ताजमहल में शिव मंदिर का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब बीजेपी के एक नेता ने ताजमहल में मंदिर का दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी नेता के मुताबिक ताजमहल का सच इस मकबरे के 22 कमरों के अंदर बंद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसे लेकर दायर याचिका में दावा किया गया है कि ताजमहल में बने 22 कमरों में भगवान शिव की मूर्तियां और शिलालेख रखे हुए हैं। इन बंद कमरों को खुलवाने के लिए ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने याचिका दायर की गई है। इसके अलावा याचिकाकर्ता और अयोध्या बीजेपी के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने हाईकोर्ट से सरकार को इस मामले में एक तथ्य खोज समिति गठित करने का आदेश देने की भी मांग की है। ताजमहल को लेकर अभी दावों का दौर चल ही रहा था कि इस बीच दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का ताजमहल को लेकर एक ताजा ट्वीट वायरल हो गया। 9 मई को किए अपने ट्वीट में एलन मस्क ने ताजमहल को वास्तव में दुनिया का अजूबा करार दिया था। एलन मस्क ने अपने ट्वीट में उस टूर को याद किया जब वह 2007 में ताजमहल देखने भारत आए थे। एलन मस्क ने अपने ट्वीट में लिखा कि यह आश्चर्यजनक है, मैं 2007 में वहां गया हूं और ताजमहल भी देखा। यह सच में दुनिया का एक अजूबा है। एलन मस्क ने यह ट्वीट एक फोटो के रिप्लाई में किया था जिसे आगरा के लाल किले का बताया जा रहा था। एलन मस्क के इस ट्वीट के जवाब में उनकी मां माय मस्क ने भी ट्वीट किया। माय मस्क ने बताया कि एलन के दादा दादी 1954 में दक्षिण अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया जाते समय ताजमहल देखने भारत रुके थे। एक इंजन वाले प्रोपेलर विमान में बिना रेडियो या जीपीएस के इतनी लंबी यात्रा का यह एकमात्र उदाहरण है। माय मस्क के मुताबिक उनका आदर्श वाक्य था लिव डेंजरसली केयरफुली। इसके बाद माय मस्क ने बताया कि उन्होंने भी 2012 में ताजमहल का दीदार किया था। ये तो हुई एलन मस्क और उनके परिवार की ताजमहल दौरे की कहानी। अब आपको बताते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ताजमहल को लेकर जो दावा किया गया है, इसे लेकर जो याचिका दायर की गई है, इसमें क्या बातें कही गई है। याचिका में लिखा गया है कि यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि कई सालों से एक विवाद चरम पर है जो ताजमहल या तदज महल या तेजो महालय से संबंधित है। कुछ हिंदू गुट और प्रतिष्ठित संत इस स्मारक को पुराने शिव मंदिर के रूप में दावा कर रहे हैं, जो कई इतिहासकारों और तथ्यों द्वारा समर्थित है। हालांकि कई इतिहासकार इसे मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल के रूप में मानते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि तेजो महालय या ताजमहल ज्योतिर्लिंग यानी उत्कृष्ट शिव मंदिरों में से एक प्रतीत होता है। याचिका में कहा गया है कि कई इतिहास की किताबों के मुताबिक 1212 ईस्वी में राजा परमर्दी देव ने तेजो महालय मंदिर महल, जो कि वर्तमान में ताजमहल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण कराया था। मंदिर बाद में जयपुर के तत्कालीन महाराज राजा मान सिंह को विरासत में मिला था। उनके बाद यह संपत्ति राजा जय सिंह द्वारा आयोजित और प्रबंधित की जाती रही, लेकिन 1632 में मुगल शासक शाहजहां ने इस पर कब्जा कर लिया और बाद में इसे शाहजहां की पत्नी के स्मारक के रूप में बदल दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल के मुख्य मकबरे के नीचे 22 कमरे हैं। खबरों के मुताबिक इन 22 कमरों को 1934 में खोला गया था, यानी कि आजादी के बाद से यह कमरे अब तक बंद पड़े हुए हैं। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि यह 22 कमरे मुगल काल से ही बंद हैं। 1934 में भी इन कमरों को खोला जरूर गया था, लेकिन केवल निरीक्षण कर बंद कर दिया गया था। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बहरहाल इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट जल्द ही सुनवाई करेगा, जिसके बाद ही ताजमहल के इस रहस्य को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने आने की उम्मीद की जा सकती है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।